स्वागत है आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सफर हमारा जारी है। और आज हम जिस टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उनके शीर्षों के ध्रुवीय नियामक दिए गए। ध्रुवीय नियामक का अभिप्राय है कि नियामक ध्रुवीय पद्धति में हो, अर्थात मूल बिंदु से उसका डिस्टेंस और उसका एंगल। जैसे ट्रायंगल एबीसी है, ए का ध्रुवीय कोऑर्डिनेट r1 θ1 है, अर्थात O से A के बीच की दूरी हो गई r1, ये एंगल हो गया θ1। ये r3 है तो ये डिस्टेंस r3, ये एंगल θ3, और फिर ये डिस्टेंस r2 और ये एंगल θ2। तो इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए फिर से, यहाँ एक त्रिभुज है O B A, ये r1 θ1, ये r2 θ2, ये तो मूल बिंदु है, इसका तो कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। इसका मतलब हुआ ये डिस्टेंस r2 है, ये डिस्टेंस r1 है, और ये एंगल हमसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये एंगल एक्चुअली यहां से इतना था θ2 बी वाला, और इतना था θ1, तो ये क्या हो जाएगा? θ2 माइनस θ1। तो सीधे यहां से लिखें, ये पहले लिख दीजिए, यानी जो बाईं ओर थोड़ा इधर हो उसको पहले लिखिए और दाईं ओर जो उसको बाद में लिखिए, बीच में माइनस चिन्ह दीजिए। तो इसके बीच का एंगल हो गया हमारा θ2 माइनस θ1 प्लस, अब ये त्रिभुज एक नजर आ रहा है OAC, OAC ऋणात्मक बाईं ओर ये है इस बार r1 θ1, r3 θ3, ये एंगल हो जाएगा आपका θ1 माइनस θ3, अर्थात ये हो जाएगा r3, ये हो गया r1। इस दोनों त्रिभुज के बाद एक त्रिभुज हमें नजर आ रहा है OBC, इसको माइनस करना है, माइनस ट्रायंगल OBC। यानी ये r2 θ2, r3 θ3, ये r3, ये r2, ये हो जाएगा हमारा θ2 माइनस θ3। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो इस यानी ये ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया बराबर हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ABC, यानी ABC का एरिया, ABC का एरिया। ABC का एरिया के लिए हमें क्या करना है? इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दीजिए। थोड़ा सा देखिए, इसको ये पोर्शन यहां तक आएगा, ये फिगर यहाँ, ये यानी इसे दोनों को ऐसे लाइएगा, ये लाइन एक साथ हो जाएगा, और निचल का को यानी BCO, ये जो आया निचल का, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लिख देंगे क्या? एरिया ट्रायंगल ABC बराबर इसका क्षेत्रफल, हमने पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसकी भुजा और कोण दिए हों, अगर ये थीटा है, ये A है, ये B है, तो हाफ AB साइन थीटा। इसके अनुसार से ये एंगल है हमारा θ2 घटे θ1, ये साइड है r1, ये साइड है r2, तो इसका हो जाएगा हाफ r1 r2 साइन θ2 घटे θ1, प्लस कीजिए हाफ r1 r3 साइन θ1 माइनस θ3, माइनस कीजिए हाफ r2 r3 साइन θ2 घटे θ3। अब इसमें से हाफ कॉमन ले लीजिए, इसके सीधा हो गया हमारा एरिया ट्रायंगल ABC। हाफ और मॉडुलस में लिखिए, ताकि क्योंकि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव होता नहीं है, मॉडुलस में लिखेंगे r1 r2 साइन θ2 घटे θ1
प्लस साइन थीटा 1 घटे थीटा 3 माइनस R2 R3 साइन थीटा 2 घटे थीटा 3। ये हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हमको त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिए गए हो, ध्रुवीय पद्धति में दिए गए हो नियामक, तो इस तरह से निकालते हैं। मूल रूप से हमें देखना है इस ट्रायंगल को, मतलब त्रिभुज को बना करके देख लेना है किसका जुड़ेगा किसका घटेगा। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि ये पूरा हमारा जुटता, ये जुटता और हट क्या जाता उसमें से, ये पोर्शन हटा देते। इस तरीके से हमारा ये बन जाता, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता। ये था त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उनके शीर्षों के नियामक दिए गए हों। त्रिभुज के शीर्ष के नियामक चाहे वह कार्तीय पद्धति में हो या ध्रुवीय पद्धति में हो, ये इस तरीके से हम देखते हैं। फिर से एक बार कार्तीय पद्धति वाला ध्यान में रखते हैं। ए x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3। इससे जुड़ा थोड़ा सा हम कुछ बिंदु देखते हैं। पहला तो एरिया हमने दिया था, एरिया हो जाएगा हमारा एरिया ट्रायंगल एबीसी, जिक्र किया था हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसी को अगर आप तोड़ते तो आता हाफ x1 y2 घटे y3 प्लस x2 y3 घटे y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब एक बात जो हमें ध्यान में रखना है इससे जुड़ा वो यह है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सपोज कीजिए कि k यूनिट दिया है, k स्क्वायर यूनिट है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और तब हमें शीर्ष निकालने हो, तो ध्यान में रखना है हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को प्लस माइनस करके लेंगे। क्यों प्लस माइनस करके लेंगे? क्योंकि यहां हमने मॉड लिया है और ध्यान में रखना है मॉड x बराबर यदि k, इसलिए x बराबर हमको लेना है प्लस माइनस k। तो जब क्षेत्रफल दिए हो और शीर्ष के नियामक पूछ रहे हो तो क्षेत्रफल हमें प्लस माइनस के रूप में लेना है। पहले चीज ध्यान में रखना है। दूसरा पूछता है त्रिभुज के संरेख, तीन बिंदु के संरेख होने की शर्त, तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। यानी कोई बिंदु दे दिया है, तीन बिंदुओं के संरेखता की शर्त। एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है, दो बिंदु की बात अगर होगी तो संरेखता की शर्त बात ही होगी ही नहीं, क्योंकि दो बिंदु से सदैव एक सरल रेखा खींचा ही जा सकता है। तब सवाल तीन बिंदु पर, तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेख होंगे एक सरल रेखा पर। संरेख शब्द का अर्थ होता है एक ही सरल रेखा पर। जैसे देखिए पी क्यू आर संरेख। अब थोड़ा सा देखिए, अगर हमने पी क्यू आर एक सरल रेखा का तीन बिंदु लिया, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। अब हमसे कोई पूछे कि इसके संरेखता की शर्त क्या है, तो संरेखता की शर्त है इससे त्रिभुज जो बना उसका क्षेत्रफल 0, क्योंकि एक ही रेखा पर है, तीन असंरेख बिंदु से एक त्रिभुज बनते हैं। तीन संरेख बिंदु अगर हो जाए तो त्रिभुज होंगे नहीं, और अगर संरेख होंगे तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो ये शून्य होना ही बता देगा कि एक बार ध्यान में रखें, त्रिभुज के क्षेत्रफल जब शून्य हो जाएंगे इसका अर्थ स्पष्ट है कि दो रेखा से दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसी पर तीसरी बिंदु आकर के स्थित है। ये ध्यान में हमको रखना है। ये संरेखता की शर्त है कब एक ही लाइन में होगा, तो इसका अभिप्राय हो जाएगा एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 0। एरिया बराबर 0 इतना, इसका मतलब हो गया क्या, ये जो हमने अभी लिखा है इतना बराबर हो जाता 0, अर्थात हाफ x1 ऊपर वाला x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0।
तो ये संरेखता की शर्त थी जो हमें ध्यान में रखना है। कोऑर्डिनेट जो मतलब इसका एक तरीके से और हम याद रख सकते हैं इसके क्षेत्रफल को। वो कैसे हम याद रख सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया x2 माइनस x3, x1 माइनस x3 सॉरी x2 घटे x3, y1 घटे y3 और y2 घटे y3। यानी ये भी यानी टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट में अगर हमें याद रखना हो, सरल हो जाएगा। तो ये रूप भी इसका होता है। अब टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का ये जो रो, इसे रो बोलते हैं, ऐसे कॉलम बोलते हैं। टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सरल करना हो, ऐसा हो A B C D, तो इसका बस ऐसे क्रॉस गुना कीजिए, पीछे माइनस लीजिए, A B घटे B C। तो अगर थ्री ऑर्डर का है, थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट का कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले तो हमें चिन्ह ध्यान में रखना है। इसका यहाँ जो चिन्ह एलिमेंट होता है उसके लिए प्लस चिन्ह, अब एक प्लस एक माइनस लेते चलिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इस आधार से हमको देखना है, सपोज कीजिए कि यहाँ है A B C D E F P Q R, इसको विस्तार करना है। सबसे पहले हम इसके किसी रो या किसी कॉलम से चले। सबसे सरलता से रो फर्स्ट पर है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है A B C। A से शुरू करें, A के लिए वहां चिन्ह देखिए, A प्लस चिन्ह था। अब A को जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दें, क्या बच जाएगा E F Q R। तो यहां लिख दीजिए E F Q R। अब आगे आ जाइए, उसके बाद सेकंड है पंक्ति, इस रो का सेकंड एलिमेंट कौन है B। B के लिए चिन्ह क्या लेंगे माइनस। कहां से माइनस आया इसकी विशेष चर्चा अभी नहीं करते, इसको मिलाते हैं हम। तो इसका हम चर्चा अब लेंगे माइनस B। फिर उसी तरह से क्या करना है हमको, उसका जो रो कॉलम हो उसको खत्म कर देंगे। तो B का रो B का कॉलम, B के सामने ये, B के सामने B, जिस रो जिस कॉलम बस क्या गया DP FR, DP FR। फिर बचा लास्ट कौन C प्लस, C के लिए चिन्ह क्या होगा C प्लस। फिर C का रो C का कॉलम खत्म कर देगा DEPQ, DEPQ। और अब तो ये टू ऑर्डर में आ गया, तो टू ऑर्डर वाला का हमारा जो प्रोसेस है बस उसी से तो कर दीजिए, E into R घटे FQ माइनस B DR घटे PF प्लस C DQ घटे PE। टू ऑर्डर वाला में जिस तरह से हमारा होता है इसको हमें ध्यान रखना है। ऐसा करने से थोड़ा सा हमको सहूलियत होगी। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के तो इस पर जब प्रॉब्लम पूछते हैं तो कई बार पूछता है संरेखता की शर्त, या फिर तीन कोऑर्डिनेट दे देंगे, दिया रहता है यदि तीनों बिंदु संरेख हैं उसमें से कोई एक वेरिएबल दे देगा, अल्फा बीटा के कुछ भी रहता है दिया हुआ, इसका के का क्या मान होगा जिससे ये तीनों बिंदु संरेख हों। तो हमें देखना है ऐसी स्थिति में करना क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को शून्य कर देना है। जो ही संरेख है तो शून्य कर देना है। अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, एक वृत्त और त्रिभुज दोनों तीन संरेख बिंदुओं से ही बनते हैं और संरेख बिंदु से ये नहीं बनता है। थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे हम। हमें हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उनके भुजाओं के समीकरण दिए गए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भुजा के समीकरण दिया गया, भुजा A B C, देखिए इसकी भुजा का समीकरण दो चर वाला, यानी एक सरल रेखा का समीकरण जो होता है वो दो चर में व्यक्त एक घातीय समीकरण होता है। जितना भी हम दो चर वाला रैखिक समीकरण देखते हैं, दो चर वाला एक घातीय समीकरण देखते हैं, उसका ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो AB का समीकरण दो चर में व्यक्त एक घातीय समीकरण होगा। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। सपोज कीजिए इसका है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, और इसका है A3x प्लस B3y प्लस C3 बराबर 0। इस तरीके से अगर हमें समीकरण दिया है तो हम डायरेक्ट अगर इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो हाफ C1, ये C1 क्या है, तो ये जो दिखाई दे रहा है C1 इसका कोफैक्टर है,
कोफैक्टर। अब थोड़ा सा हम लोग कोफैक्टर का जिक्र कर लेते हैं। C2 का कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ C1 स्मॉल C1, कैपिटल C1 सब है, स्मॉल C2 स्मॉल C3, यानी स्मॉल C1 का कोफैक्टर है कैपिटल C1, स्मॉल C2 का कोफैक्टर है कैपिटल C2 और स्मॉल C3 का कोफैक्टर है C3। अब सवाल ये उठता है कि कैपिटल C1 हो क्या जाएगा, तो C1 पर जाइए, C1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको घटा समाप्त कर दीजिए, यानी और इसके लिए -1 का पावर I प्लस J और उसके बाद उसके सामने, यानी ये C1 किस में है तो इसको हटाइए, ये खत्म, बचेगा क्या A2 B2 A3 B3। I के जगह क्या लिखिए तो उसका रो किस रो का है, तो पहला रो का था तो I के जगह 1, J के जगह कॉलम है तीसरा तो 3, 1 प्लस 3 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4, -1 का पावर 4 बराबर प्लस में ही हो जाएगा, यानी ये हो जाता A2 B2 A3 B3। ये था, ऐसे ये निकालेंगे, ये होगा C1। C2 इसी तरह से निकालना है तो C2 बराबर इसमें आइए, फिर वही दे दीजिए -1 का पावर यही दे दीजिए, किस कॉलम में है, रो में है 2 में, कॉलम किस में है 3 में, 2 + 3 यानी कि -2 + 3 यानी -1 का पावर 5 यानी माइनस में, तो यही लिख दीजिए, केवल माइनस बिठाइए, माइनस दे दीजिए आगे, और बचा क्या, तो ये ढकेंगे, ये ढकेगा, बचेगा क्या A1 B1 A3 B3। सिमिलरली C3 होगा तो ढक जाएगा, ये तो प्लस में आएगा, पहले तीसरा रो तीसरा कॉलम में है तो प्लस में, ऐसा ही देखिए एक बताया गया था वो प्लस, एक माइनस प्लस माइनस, तो उसके अनुसार प्लस में होगा क्या A1 B1 A2 B2। अब इस सब का वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूला में बैठा देते, और यहाँ माइनस हमने लिया जरूर है लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों गुना है और आगे मॉडुलस है, इसलिए आप यहाँ अगर 9 भी माइनस याद रखते हैं लेकिन कोफैक्टर के डिफिनीशन से वो गलत हो जाएगा, इसलिए उत्तर तो मिल जाएगा अगर तीनों प्लस प्लस ही हम लेंगे तो, परंतु कोफैक्टर का डिफिनीशन जो है उससे वो गलत हो जाएगा। तो ये है जिससे कि हम डायरेक्ट सूत्र अप्लाई करके हम इसको बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, खास करके उन लोगों के लिए जो सीधे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला है। इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं, वो काम क्या कर सकते हैं, वो सरल होगा आपके लिए। बिंदु ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट जब हमको ज्ञात रहता है तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, इस दोनों समीकरण को हल कीजिए, इससे एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वो ए का कोऑर्डिनेट, इस दोनों समीकरण को हल कीजिए, इससे जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा वो बी का कोऑर्डिनेट, और इस दोनों समीकरण को हल कीजिए, इससे जो एक्स और वाई आएगा वो सी का कोऑर्डिनेट, और तब जो है त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है कोऑर्डिनेट दिया रहता है उसके अनुसार से इसे बना लेते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी है, मतलब ये तो था हमारा जब त्रिभुज के भुजा दिया हो, भुजा के समीकरण दिया गया हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब त्रिभुज के भुजाओं के समीकरण, सरल रेखा के समीकरण कई रूप में होते हैं, उन रूपों की विशेष चर्चा हम अभी यहाँ नहीं करते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशन देखते हैं हम लोग कि जब वैसा शर्त रहेगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करते हैं। अब भाई उसमें से स्पेशल केस में से केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट है, मान लीजिए कि त्रिभुज का एक शीर्ष मूल बिंदु पर हो, ये देखिए ओ मूल बिंदु पर है, और ये कहीं है x1 y1 x2 y2। अब इसका एरिया निकालना है, तो अब इसका एरिया आप निकालेंगे, हाफ 0 से शुरू कीजिए, 0 इंटू y1 घटे y2 प्लस x1 इंटू y2 घटे 0, अब प्लस x2 इंटू 0 घटे y1, अर्थात ये तो टर्म 0 हो गया, इसमें से 0 में से y2 में से 0 गया तो y2, और 0 में से हुआ तो माइनस y2। हम क्या लिख सकते हैं, x1 y2 और घटे x2 y2। अब कुछ परवाह नहीं करना है, देखिए इसमें कुछ नहीं, यानी इससे ऐसे x1 y2 x2 y2 x2 y1 घटाइए, और
चिंता ही नहीं करनी है क्योंकि मॉडुलस चिन्ह है, केवल तिरछा गुना करना है, दोनों पहले गुना करके घटा दीजिए, बाहर में तो प्लस ही आना है, इसलिए सीधा ये कब, जब मूल बिंदु पर रहता है एक और एक शीर्ष त्रिभुज का मूल बिंदु पर रहे तब। अब इसके बाद एक शीर्ष मूल बिंदु पर हो, एक शीर्ष मूल बिंदु पर हो और दूसरा एक्स एक्सिस पर, ये स्पष्ट था। केस सेकंड, इसमें हमने देख लिया ऐसा हो जो ही एक कोऑर्डिनेट 0 0 हो। आप सवाल जल्दी में बनाने के लिए आप कुछ नहीं करना है, एक का जो शेष जो नॉन जीरो है उसके x के उधर के y से गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, माइनस कीजिए, डिटरमिनेंट लगाइए, आंसर मिल जाएगा। अब सपोज कीजिए कि a बराबर दिया है 0 0 0, b बराबर दिया है -2 3 और c बराबर दिया है 3 4 और कह रहा है एरिया ट्रायंगल एबीसी। तो ये तो 0 ही बता रहे हैं कि ओरिजिन पर है, आपको करना क्या, -2 को 4 से गुना, 3 को इससे गुना और बस केवल घटा दो ना बीच में, -2 -4 -8 और 3 3 -9 -17 यानी 17 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, 17 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए अगर हमको ऐसा रहेगा दिया हुआ, जब एक ओरिजिन पे और दूसरा एक्सिस पे, एक तो 0 0 एक XY और ये समथिंग, इसका देखिए हम जानते हैं कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो अल्फा 0। अब बनाना शुरू कीजिए, फिर इसी तरीके से आएगा हाफ 0 y -0 घटे सॉरी प्लस x 0 -0 प्लस अल्फा 0 -y। तो ये तो टर्म 0, ये टर्म 0, तो सीधे देखिए हमारा क्या हो रहा है, अल्फा y, यानी माइनस से तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो प्लस ही हो जाएगा, यानी सीधे लिख देंगे हम क्या, हाफ अल्फा y। यानी ये जो है उससे और इसको देखिए ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा है ना, तो आप इससे अगर इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए ये क्या हो जाता y, और ये क्या था आधार, ये लंब, ये अल्फा आधार, ये लंब अल्फा y। सिमिलरली अगर ये रहता ऐसे तो फिर वही ये जो लंब आपने डाला वो एक्स एक्सिस वाला लंब हो जाता और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आधार हो जाता। तो ये सब कुछ हमें ध्यान में रखना है। और अब उसके बाद इससे प्रॉब्लम कभी पूछता है समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं, भुजा निकालिए, पाइथागोरियस थ्योरम पर आप सिद्ध करके देखिए कि दो छोटी भुजा के वर्गों का जो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है कि नहीं, अगर है तो शीर्ष त्रिभुज समकोण है, अन्यथा नहीं। इसके प्रॉब्लम के साथ बाद में उपस्थित होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और भी चीज हैं जिससे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं तक पढ़ेंगे। 3 स्तर पर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा। पहला जब शीर्ष के नियामक कार्तीय दिए गए थे, दूसरा देखा जब ध्रुवीय नियामक दिए गए थे, और तीसरा देखा जब त्रिभुज के भुजाओं के समीकरण दिए गए थे। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से त्रिभुज के क्षेत्रफल का। आगे एक सफर और है जिसके बाद हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। जो इंटीग्रल पार्ट्स है उसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, और हम 2 बिंदु की चर्चा यहाँ करेंगे। एक ग्राफिकली त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, और दूसरा इसका जब भी चर्चा किया जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उसके अंतःकोण समद्विभाजक की लंबाई दिया गया हो। इसके साथ हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो ये सफर है, शायद ये पार्ट 4 होगा, और इसके बाद हमारा पार्ट 5 के साथ वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।